تو आए हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा सबक है तख्ती नंबर 4 हरकात। तख्ती नंबर 4 हरकात। हरकात जो है हरकत की जमा है। तो सबसे पहला हमारा सवाल है, सवाल नंबर 1, हरकात किसे कहते हैं? ठीक है, एक होता है हरकात, रा अलिफ ज़बर रा अलिफ भी आता है, हरकात वो भी ठीक है। और लफ्ज़ है हरकत, हरकत की जमा जो है हरकात, हरकात भी लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने ये लिखा है सवाल नंबर 1, हरकात किसे कहते हैं? तो इसका जवाब है ज़बर। ये मैंने लकीर लगाई है, इसके ऊपर ज़बर है, ज़बर ऊपर होती है तो इसलिए मैंने ऊपर लगाया है ताकि समझ आ जाए। लकीर के ऊपर ज़बर लगाई है तो ज़बर, ज़ेर, ज़ेर इसके लकीर के नीचे आ गई है। तो ज़ेर और पेश को, ये पेश की अलामत है, पेश मुड़ा हुआ होता है, पेश को हरकात कहते हैं। फिर सवाल को समझें। सवाल नंबर 1, हरकात किसे कहते हैं? जवाब ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकात कहते हैं। तो सवाल नंबर 2 है हमारे पास, हरकात को किस तरह पढ़ा जाता है? जब हमने ये मालूम कर लिया कि हरकात किसे कहते हैं तो वो हमें मालूम हो गया कि ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकात कहते हैं। तो अब हमने मालूम करना है ये जो ज़बर, ज़ेर और पेश है इसको पढ़ते किस तरह है। तो सवाल नंबर 2 हमारे पास यही है कि हरकात को किस तरह पढ़ा जाता है। जवाब, हरकात वाले लफ्ज़ की आवाज़ को बग़ैर खींचे थोड़ी सी हरकत के साथ पढ़ा जाता है। हरकात वाले लफ्ज़ की आवाज़ को, यानी कि अलिफ से लेकर या तक जो हरूफ हैं, तमाम हरूफ के ऊपर ये जो हरकात आएंगी, कौन सी? ज़बर, ज़ेर और पेश, ये जो हरकात आएंगी, इन हरकात को बग़ैर खींचे, इन हरकात की जो आवाज़ होगी उन अल्फाज की, उनको बग़ैर खींचे थोड़ी सी हरकत के साथ पढ़ा जाएगा। ये अच्छे तरीके नोट कर लें और फिर भी समझ लें। फिर हम इसकी मिसाल थोड़ी सी समझते हैं। फिर उसके बाद ये इसकी तख्ती होगी तो उसके ऊपर हम उस तख्ती के ऊपर तमाम अलिफ से लेकर या तक तमाम हरूफ की हम मश्क करेंगे। तो वो हमारी जो तख्ती होती है उस पर हमने मश्क करनी होती है। असल जो चीज़ है वो ये है, यहाँ पर समझने वाली है, यहाँ पर अच्छे तरीके समझ लें। यहाँ पर समझ आ गई तो वो तख्ती पढ़ने में ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी। और पूरी तख्ती जो है इन 2 सवालों के अंदर है। तो आप इन 2 सवालों को फिर से समझ लें कि सवाल नंबर 1 है, हरकात किसे कहते हैं? जवाब, ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकात कहते हैं। अच्छा, एक और तरीका है कि इसको याद कैसे करना है। आपने इन दोनों सवालों को ज़बानी याद करना है। और ज़बानी कैसे याद करना है? आपको सवाल भी ज़बानी आता हो और उसका जवाब भी ज़बानी आता हो। तो इन दोनों को याद करने का ये फ़ायदा होगा कि आप अगर किसी से सवाल करना चाहेंगे तो आपको सवाल भी आता होगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बंदा सवाल करना ही नहीं आता बंदे को, तो आप सवाल भी आएगा आपको तो आपको उसका जवाब भी आएगा, उसमें आपको मुश्किल नहीं होगी। किसी से आप सवाल करते हैं, सवाल भी कर सकेंगे और उसका जवाब भी दे सकेंगे आसानी के साथ। तो इसमें ज़रा मुश्किल नहीं होगी। अगर आप सिर्फ जवाब रटेंगे, जैसे आम तरीके पढ़ने वाले बच्चे करते हैं, सवाल के ऊपर तवज्जो नहीं देते और जवाब याद करके जाते हैं, जब इम्तिहान में बैठते हैं तो सवाल कुछ और लग रहा होता है, जवाब कुछ और लग रहा होता है, तो ये मसला पेश आता है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि सवाल भी आपने खुद याद करना है और जवाब भी उसके साथ, दोनों याद करने हैं। और ये ज़बानी याद करने हैं और अज़बर याद करने हैं ताकि कहीं भी आपको ज़रूरत पड़े आपको फ़ौरन आते हों। आपको यहाँ फ़ौरन ज़बानी याद होंगे तो आगे आएंगे, वरना यहाँ भी भूल जाएंगे तो आगे भी भूल गए तो समझ फिर आगे नहीं आनी। तो इसलिए इन 2 सवालों को हर रोज़ दोहराना है, यानी कि पिछले जो हम असबाक पढ़ चुके हैं उनकी रोज़ाना की दोहराई करना लाज़िम है। 5 से 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे। इन 15-20 मिनट के अंदर हमने अपने सबक का भी अच्छे तरीके से याद करना है, दोहराना है और वक्त निकाल कर जो बाकी पिछले असबाक हैं उनकी दोहराई करना, यहाँ तक जब तक हम कायदा मुकम्मल नहीं कर लेते, तमाम कवायद नहीं सीख लेते, वहाँ तक इन तमाम असबाक की रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। और जब तक हम कायदा ख़त्म कर लें उस वक्त तक आपको ये तमाम कवायद
अज़बर याद होने चाहिए। तो इस हम दोबारा पढ़ते हैं कि सवाल नंबर 1, हरकात किसे कहते हैं? जवाब, ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकात कहते हैं। सवाल नंबर 2, हरकात को किस तरह पढ़ा जाता है? जवाब, हरकात वाले लफ्ज़ की आवाज़ को बग़ैर खींचे, यानी कि जिस लफ्ज़ पर ये हरकात आएंगी, ज़बर आएगी या ज़ेर आएगी या पेश आएगी, उस लफ्ज़ को खींच कर नहीं पढ़ना। जैसे हम इसके बाद मैं इसको रेज़ करके मैं मिसाल समझाता हूँ तो आपको सही समझ आएगी कि उससे पहले, इसको रेज़ करने से पहले आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें कि हरकात वाले लफ्ज़ की आवाज़ को बग़ैर खींचे थोड़ी सी हरकत, यानी कि आवाज़ की थोड़ी सी हरकत के साथ पढ़ा जाएगा। ठीक है जी, आपको समझ आ गई होगी। इसको फिर भी नोट कर लें और इसके बाद हम इसकी मिसाल समझते हैं। ये जो ज़बर, ज़ेर और पेश है, ये लफ्ज़ पर आएंगी तो इसको किस तरह पढ़ा जाएगा।